ताकत का अंत आ चुका है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, दुनिया में बहुत तेजी से ट्विस्ट आने लगे हैं। और जो इस युद्ध को जिन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था, यानी इजराइल और यूएस, उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट आनी शुरू हो चुकी है। और एसिमेट्रिक वॉर में अब अमेरिका किसी भी हालत में यहां से भागना चाहता है। रशिया ने आगे बढ़कर आज बोला है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार है। अचानक से कैसे गेन ले लिया है रशिया ने, लेकिन क्या जो रशिया का ऑफर है जिसको यूएस मंजूर कर रहा है, क्या उसको इजराइल मंजूर कर रहा है? भारत के पास भी यह मौका था, कहा जा रहा था भारत सभी पक्षों से बात कर रहा है, तो भारत मध्यस्थता के लिए क्यों नहीं आगे आया? क्या चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है, और इस पूरी कहानी में क्या नया ट्विस्ट आ रहा है? और सबसे बड़ी बात हो गई है, जो ईरान ने जो जिस तरीके से उसके अमेरिका के जेट गिराए हैं और पायलट को जिंदा पकड़ने की जो होड़ मची हुई है, उसका क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स में असर आने वाला है? क्या ये टर्न होने वाला? और डोनाल्ड ट्रंप आज जो उन्होंने बोला कि ईरान के लोग महान हैं और हम ईरान के लोगों से बिना शर्त बातचीत करने को तैयार हैं, जो कहता था कि मैं पूरी तरीके से पाषाण युग में ढकेल दूंगा, आज ऐसा क्या हो गया इन 24 घंटे के अंदर कि अमेरिका का अभी अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि हम बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है ईरान के महान लोगों, महान सभ्यता से। ऐसा क्या चीज हो गया? और अब टॉप लीडरशिप के बिना किस तरीके से ईरान इस क्षेत्र में काम कर पाएगा, क्या होगा, और क्या इजराइल इस वॉर को रुकने देगा? भारत क्यों नहीं मध्यस्थता में आया? ये बात बहुत ही इसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत रहस्य की परतें छुपी हुई हैं। यहां पर खिलाड़ी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्या होने जा रहा है, दुनिया का भविष्य क्या होगा, अभी कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक क्रैश। जी हां, जिस तरीके से उस स्टील्थ विमान जिसको रडार पर देखा नहीं जा सकता वो क्रैश हुआ और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगर वो पकड़ा जाता है तो पूरी जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा? और ऐसा अमेरिका के लिए पहले कब हुआ है, जिस शर्मिंदगी से बचने के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, भी बिना शर्त, और हम इस क्षेत्र में शांति चाहते थे। तो 3-4 हफ्तों से आप क्या कर रहे थे, इस बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि पावर गेम क्या है इस पूरे सेगमेंट का। 4 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमारा डायमेंशन है कि अमेरिका का सबसे उन्नत वायु रक्षा ग्रिड यानी एयर डिफेंस ग्रिड फेल कैसे कर गया? वो अमेरिका जिसका जो एयर सुप्रीमेसी मानी जाती थी वो फेल कैसे कर गई? और ईरान जो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लिए जाना गया है, केवल ग्राउंड पे काम कर रहा था, छुपा हुआ था, उसने कैसे अमेरिका की ऐसी तैसी करके रख दी? दूसरा सबसे है इजराइल अब अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेशों को खुलेआम क्यों नकार रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप और बीबी यानी कि जो नेतन्याहू हैं उनके बीच में अब रिफ्ट, दरार आती दिखाई पड़े, और इस दरार के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये जो दरार है वो इस वॉर को रुकने देगी, ये भी हमें बहुत ध्यान से समझना है। ईरान के ऊर्जा संयंत्र यानी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले से वैश्विक तेल संकट कैसे आएगा? कि अगर आज अमेरिका कह रहा है कि हम उसको अंधेरे में डुबो देंगे, पाषाण काल में लेके चले जाएंगे, बंबार्डमेंट कर रहा है और एनर्जी संयंत्रों पर बंबार्डमेंट कर रहा है, लेकिन ईरान के एनर्जी सेक्टर्स पे बंबार्डमेंट करके पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस कैसे जनरेट होगी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस मध्य पूर्व तनाव का भारत के 85% तेल आयात पर क्या फर्क पड़ने जा रहा है, भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होने जा रहा है, इसके बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, एक एक परत दर परत ये खोलने जा रहा हूं क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जिस हिसाब से चेंज हो रही है, जिस हिसाब से टर्न आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विस्मयकारी हैं, बहुत आश्चर्यजनक करने वाले हैं। और निश्चित रूप से इसमें परतों के अंदर परतें छुपी हुई हैं। यहां कौन खेल खेल रहा है, किसके द्वारा खेला जा रहा है, कौन खिलाड़ी है, कौन पीछे गेम जो है वो आपने चला रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। और वॉर जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है इसका भी अंदाजा बहुत ही अलग तरीके से लगाया जा रहा है। लॉस किसको है, प्रॉफिट किसको है, ये अभी तक पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे बताता चलूं कि भारत में तेल की कीमतें, सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सभी घर परेशान है। हमने एलपीजी डिस्काउंट रख दिया है। हमारे सुपरमेंटर के केसेस जो है वहां पर हम शुरुआत करें 50% डिस्काउंट केवल 20 स्टूडेंट के लिए, ओनली फॉर 20 स्टूडेंट्स। और 20 स्टूडेंट ऐसे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन गुरुकुल में
10-10 घंटे के चैलेंज के साथ या सुपर मेंटरशिप के साथ, तो 50% एलपीजी सरकार भले चाहे एलपीजी सस्ता कर पाए या ना कर पाए, हमने आपका कोर्स सस्ता करके आपके घर को राहत जरूर पहुंचा दी है। तो सुपर मेंटरशिप में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 50% डिस्काउंट पे देर मत करिए। ओनली 20 स्टूडेंट्स, केवल 20 स्टूडेंट के लिए है। हमारी भी क्षमताएं हैं और हम भी इन क्षमताओं के साथ ये चाहते हैं कि आपको मदद मिले और आप हमारे साथ जुड़िए। तो